मैनिपुलेशन टैक्टिक फ्लैटरी। अब इसका ऊपर ऊपर से तो मतलब होता है तारीफ या फिर प्रेज, एक्सेसिव प्रेज। वीडियो बनाने से पहले मैं श्योर नहीं था कि वीडियो बनाऊं या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा आप लोगों की तरह भी मुझे यही लग रहा था कि तारीफ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन थोड़ी सी इकट्ठा की गई इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी मेरी बुनियाद को उखाड़ के फेंकने के लिए, और इसी वजह से ये वीडियो भी आई है। कॉम्प्लीमेंट या फिर तारीफ डायरेक्टली कनेक्टेड है इंसानी इमोशन से, और यही चीज़ इसको इफ़ेक्टिव बनाती है। हार्मलेस लेकिन इफ़ेक्टिव। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं इन वीडियो से किसी भी तरीके से किसी को मैनिपुलेट करने के लिए इंडोर्स या फिर इनकरेज नहीं कर रहा। मैं ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल सके, इसलिए इन वीडियोस को देखकर किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत कीजिए। यू कुड एंड अप इन अ वेरी सीरियस टेरिबल सर्कमस्टेंसेस। बात करते हैं फ्लैटरी की, यानी कि एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट या फिर एक्सेसिव प्राइस। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें तारीफ पसंद है। हमें पसंद है कि कोई हमारे काम की कदर करे, हमें पसंद है कि कोई हमारी कदर करे, और कोई भी इंसान इस नेचर को नकार नहीं सकता, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ बीइंग ए ह्यूमन। और इसी वजह से फ्लैटरी इतनी इफेक्टिव है। थोड़ी सी तारीफ से आप किसी को भी बड़ी आसानी से इम्पोर्टेंट और सुपीरियर फील करवा सकते हो। और सीधी सी बात है, अगर आप किसी को इम्पोर्टेंट फील कराते हो तो चांसेस बन जाते हैं कि वो आपसे कोऑपरेट करे हर चीज़ में। इन द बिगिनिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन स्टेज आप फ्लैटरी को बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो। अपने विक्टिम का ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत ज़्यादा असरदार चीज़ होगी, लेकिन तारीफ पॉइंटलेस नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इफेक्टिव और प्रिसाइज एंड जेन्युइन। हर बार किसी की खूबसूरती या फिर कपड़ों की तारीफ करने के बजाय उसके काम की तारीफ कीजिए। और यही फ्लैटरी का पहला नियम है, गेनिंग फेवर्स। तारीफ के जरिए आप बड़ी आसानी से किसी से भी काम निकलवा सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी इंसान से फ्यूचर में कोई काम पड़ने वाला है, तो आप उसके काम की तारीफ अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब वक्त आए तो उसको ऐसा लगेगा कि आप उसकी और उसके काम की कदर कर रहे हैं, ना कि उसको काम दे रहे हैं। इसी वजह से बहुत कम चांसेस होंगे कि वो आपको ना कहेगा। लेकिन तारीफ काम से कुछ दिन पहले शुरू होगी तो वो आदमी आसानी से समझ जाएगा कि आप उससे काम निकलवा रहे हैं। इसलिए अगर फ्लैटरी प्री प्लान रही तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। हाइडिंग रियल इंटेंशंस। अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि दे आर इन द पोजिशन ऑफ पावर, पर यकीन मानिए एक आम इंसान की गई तारीफ को अपने सर पर बड़ी आसानी से बैठा लेता है, और इसी वजह से आप इंटेंशन को बड़ी आसानी से छुपा सकते हैं। अगर उनको सुपीरियर फील कराएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आप अपनी चीज़ें कर सकते हैं। और सामने वाले इंसान अगर वाकई में ही सुपीरियर है तो तारीफ कोई ऑप्शन नहीं रहे, वो ज़रूरत है। क्योंकि हम जानते हैं अगर हमने अपने मास्टर को सुपीरियर फील नहीं करवाया तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसका तीसरा यूज़ है इमोशनल डिपेंडेंसी। अब ये यूज़ एक्चुअल में मैनिपुलेशन कहलाता है। अगर आप किसी की छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ़ करते हैं, जैसे उसके बाल, उसका चेहरा, उसके कपड़े, हर चीज़, और अगर आप ये हर रोज़ करते हैं तो चांसेस बन जाते हैं कि आपका विक्टिम आप पर इमोशनल डिपेंडेंट हो जाएगा उस तारीफ़ के लिए। उस इंसान के लिए आपकी तारीफ एक वैलिडेशन और अप्रूवल की तरह काम करेगी, और वो इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे कि वो तारीफ उनके लिए आम हो जाएगी। तो अब आप सोचोगे कि मैनिपुलेशन कहाँ है, तो सुनिए, खेल तब शुरू होगा जब आप उस इंसान की तारीफ करना अचानक से बंद कर देंगे। कंसिडर कीजिए आप अपने विक्टिम के करीबी इंसानों में से एक है। वो इंसान एक अजीब से स्टेट में चला जाएगा। हर चीज़ वही और सही होने के बावजूद उसे कोई चीज़ सही नहीं लगेगी, क्योंकि आप उसकी हर रोज़ तारीफ़ करते थे, और अब अचानक से बिना किसी रीज़न के तारीफ़ करना बंद कर दोगे तो वो समझेगा कि उसमें कोई गलती है, और वही गलती आपको तारीफ़ करने से रोक रही है। और अगर आपके रिलेशन में टाइम और इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी तो यकीन मानिए वो इंसान उस वैलिडेशन के लिए कुछ भी करेगा। वो आपकी तारीफ़ सुनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि विक्टिम के लिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाएगी। आप इतने दिन से उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और अचानक से तारीफ़ करना बंद कर देते, और अगर विक्टिम इमोशनली वीक रहा तो आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से गिल्ट या फिर सैडनेस की तरफ ले जा सकते हो। और अगर आप किसी को इमोशनली कंट्रोल कर रहे हो तो उसकी थिंकिंग प्रोसेस को भी आसानी से कंट्रोल कर लोगे। चौथा, क्रिएटिंग ए पर्सपेक्टिव। तारीफ का इस्तेमाल आप बड़ी आसानी से किसी के दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बैठाने के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को आइसोलेट करना है तो आप ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख भाई, तू अच्छा है, सेंसिटिव है, तेरे बाकी के दोस्त तेरी कदर नहीं करते, तेरी अच्छाई का इस्तेमाल करते हैं, और मैं जानता हूँ तू भी उन्हें पसंद नहीं करता, बस तेरी मजबूरी है। अब इस एग्जाम्पल में आप उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, उसे सपोर्ट भी दे रहे हैं। इस तरह से आप उसके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बिठा सकते हैं। ये जो 4 यूज़ केसेस थे
वो तब यूज़ होते हैं जब इक्वल या फिर इन्फीरियर पोजीशन में हो। लेकिन अगर आप सुपीरियर पोजीशन में हैं तो क्या फ्लैटरी का आपके लिए इस्तेमाल है? यकीनन है। अगर आप एक सुपीरियर पोजीशन पे है तो जो लोग आपके अंडर काम करते हैं आपका उनकी तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन वो तारीफ़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और उसी चीज़ के लिए होनी चाहिए जिसके लिए वो काम करते हैं। क्योंकि जब आप सुपीरियर पोजीशन में हैं तो आपको काम निकलवाने के लिए नहीं बल्कि आपका रिलेशन मेंटेन करने के लिए तारीफ़ का इस्तेमाल करें। और आपकी तारीफ़ जितनी कम और स्पेसिफिक होगी उतनी ही उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी। और एक और बात, फ्लैटरी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा वहाँ हो सकता है जिन लोगों में नार्सिसिस्ट ट्रेट पाए जाते हैं। नार्सिसिस्ट लोग अक्सर सेल्फ सेंटर्ड होना पसंद करते हैं, उन्हें तारीफ़ बहुत पसंद है। अगर आप उनको तारीफ़ देंगे, उन्हें सुपीरियर फील कराएंगे और अपने इंटेंशन को उसी तारीफ़ में छुपाकर उन्हें परोसोगे तो नार्सिसिस्ट लोग भी मैनिपुलेट हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर उन्हें पता भी चल जाता है कि आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं तब भी वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी तारीफ़ उनकी सुपीरियर प्राइड को हर बार भर रही होगी। बस आपको अपने इंटेंशन को फ्लैटरी के थ्रू पास करना आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिर फ्लैटरी से बचे कैसे? जब हम कहते हैं कि हमें दूसरों के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें सिर्फ बुरे ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ओपिनियन में तो बुरी चीज़ों के साथ साथ अच्छी चीज़ें भी आती है, तो उनका भी असर आप पे नहीं होना चाहिए। लेकिन इंसान वो नस्ल है जो तारीफ़ की भूखी है और वही चीज़ फ्लैटरी को कारगर बनाती है। तो फ्लैटरी के अगेंस्ट सबसे आसान रास्ता ये होगा कि आप किसी भी तारीफ़ का अपने ऊपर कोई इम्पैक्ट ही ना आने दें, ना ही अच्छाई का और ना ही बुराई का। ओनली द इंटेलिजेंट वंस आर अवेयर ऑफ देयर वर्थ। और जिन्हें अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं, उनकी कीमत दुनिया अपने मन मुताबिक लगाएगी।